चलिए डेली 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 12 में आज हम लोग देख लेते हैं लेक्चर नंबर 11 का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। पहले एडवांस में पूछा जा चुका है इंटीजर टाइप में। क्या था अपने पास? बोल रहा है अपने पास बीटा नेफ्थॉल है, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराओ। क्या होगा? सोडियम कहीं पर एसिडिक H हो तो उस H+ को इलेक्ट्रॉन देकर के हाइड्रोजन गैस में उड़ा देता है। ये कहां चले जाएंगे? O- Na+ लग जाएगा, बन जाएगा बीटा नेफ्थॉक्साइड। मतलब वो H निकल जाएंगे, वहां पे माइनस चार्ज आएगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए सोडियम रहेगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था? इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो कई कितने बन सकते हैं? एक तो ये रेजोनेंस करके कहां जा सकता है? एक तो ये रेजोनेंस करके इधर से स्टार्ट होगा, यहां पे आ जाएगा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर यहां से रेजोनेंस करके यहां पे चला आएगा इस वाले कार्बन के पास। जब यहां आएगा ना तो यहीं पे फोकस करना, अक्सर यहीं पे तुम गलत कर जाओगे। यहां से अब तुम दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक तो वापस उसी रिंग में वापस चले जाओगे ना तो ये दो स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। एक बार वहां से रेजोनेंस करके यहां पे माइनस आ जाएगा, और फिर ये वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस करके कहां जाएगा? फिर ये वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस करके जाएगा कहां? यहां डबल आ जाएगा और वहां चला जाएगा वापस। और अगर ये उधर नहीं जाता, इधर चला आता, तो एक बार यहां माइनस चार्ज आ जाएगा, देखो इधर, और फिर ये रेजोनेंस करके ऊपर चले जाएंगे, यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन के पास। वो फर्दर रेजोनेंस करके कहां चले जाएंगे? इस वाले कार्बन के पास माइनस चार्ज। वो फर्दर रेजोनेंस करके कहां चले जाएंगे? इस वाले ऑक्सीजन के पास, यहां पहुंच जाएंगे ये। ध्यान से देखोगे सारे स्ट्रक्चर्स को, एक भी स्ट्रक्चर्स रिपीट नहीं हुए हैं। अक्सर लोग ये वाला डायरेक्शन काउंट कर लेते हैं तो उनको लगता है 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन तुमने ये छोड़ दिए बीच में दो, जहां से तुम वापस लौट के जा सकते थे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे अपने पास? 9। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। चलें, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्या कि अगर हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइईन है, उसकी रिएक्शन हम लोग करा दें एक इक्विवेलेंट HCl से, क्या हो जाएगा? एक रिएक्शन होती है 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। तो जब भी कभी हमारे पास एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो और खास करके वो कंजुगेशन में, और तुमने उसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ और साफ साफ मेंशन कर दिया 1 इक्विवेलेंट होगा, तो क्या होगा? पहले तो एक पाई बॉन्ड शिफ्ट कराओ, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड पे रिएक्शन हो सकता है। पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर ही होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जहां माइनस आएगा वहां पे H+ लग जाएगा, बनेगा ये कार्बोकेटाइन। अब एक बार इसी कार्बोकेटाइन पे लग सकता है Cl, बन जाएगा ये। और एक बार ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करके जा सकता है टर्मिनल पे, यहाँ पे। अब जब यहाँ पे जाएगा और Cl- यहाँ लगेगा तो एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, टर्मिनल पे लगा है ना, तो देखो 1 2 3 4 पे H लग गया, 1 पे Cl लग गया, इसलिए इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? 3 4, या ऐसे बोलो इसको 1 2 पे ही लग गया, 1 2 पे ही लग गया, इसको बोलते हैं 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। पास वाले पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे ही लग गया 1 2 एडिशन। 1 2 एडिशन प्रोडक्ट कब मेजर होता है? नेगेटिव टेम्परेचर पे, माइनस बहुत लो टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन रहता है अपने पास? नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन रहता है? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज मेजर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो क्या मिल जाएगा हमें? जिस ऑप्शन में ये रहा होगा वो हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट विल बी मेजर। अच्छा, उसके बाद क्या था? हमसे पूछा गया था फिंकलस्टीन रिएक्शन। दो रिएक्शंस होती हैं, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन। श्वार्ट्ज रिएक्शन से किसको बनाते हैं? श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलता हूं मैं अक्सर, ऐसे याद रखो, SF। श्वार्ट्ज रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है और इससे किसको बनाते हैं? एल्काइल फ्लोराइड को। और फिंकलस्टीन स्लो होती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है स्लो, बनाते हैं किसको? एल्काइल आयोडाइड को। कैसे बनाते हैं? हमारे पास RCl या फिर RBr हो, उसकी रिएक्शन NaIC करा दें एसीटोन के माहौल में। एसीटोन का माहौल होना चाहिए, तो I- ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाते हैं, Cl या Br को निकाल देते हैं। I- का इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, I- बहुत बेकार न्यूक्लियोफाइल है। फिर भी I- रिएक्शन क्यों कर गया? क्योंकि जो I- है वो अगर हम एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में रखें तो Na बहुत सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एसीटोन में NaCl और NaBr वो होते हैं प्रेसिपिटेट। ये NaBr और NaCl ये एसीटोन के माहौल में प्रेसिपिटेट होते हैं।
और एसीटोन में NaI ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए I माइनस अगर एक भी बार Cl को निकाल देगा, ऐसे निकाल पाना बहुत टफ है, लेकिन अगर एक भी बार Cl को निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस Na प्लस के साथ उस एसीटोन वाले सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और ये किस मैकेनिज्म का एग्जांपल है, SN2। क्या सारे तरीके के एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं? नहीं, अक्सर प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड ही बना सकते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन से। ठीक, ये था अपने पास 3 रिएक्शन। अब आज का रिएक्शन तुम्हारे सामने हाजिर किया जाए। क्या सबसे पहले तो तुमसे पूछा जा रहा है एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, इंटीजर टाइप जैसा है। क्या C7H12 C7H12, फिर से एक बार C7H12, इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो C7H12 के वो सारे के सारे आइसोमर्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो जो H2NI के साथ अगर हम रिडक्शन करा दें तो वो हमें मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दे जाए। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C7H12 which on reduction with H2NI will give मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसे अक्सर साफ में बोलूं तो किसको रिड्यूस करके तुम ये बनाओगे, पक्का एल्कीन होगा, उसी को रिड्यूस करके तुम ये बना सकते हो। तो हमसे पूछा जा रहा है इसके कितने एल्कीन्स हो सकते हैं? क्या सारे एल्कीन? नहीं, ऐसे एल्कीन बताओ इसके जिनका रिडक्शन करा के हम ये बना सकते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसे नंबर ऑफ एल्कीन्स बताना है C7H12 फार्मूला के जिनका H2NI से रिडक्शन कराएं तो हम ये बना सके। ध्यान रखें स्टीरियो भी इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन चाहिए तो चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, A B C D। एक है 4 5 4 6 5 7। तुम्हें इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कितने नंबर ऑफ एल्कीन्स होंगे इस फॉर्मूले के जिनका रिडक्शन कराएं H2NI से, तो बन जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? कमेंट करना है फिर। ठीक, चले आए अगला क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने हाजिर किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हें अगला क्वेश्चन आसान सा है, तुम्हें बताना है इन चारों कंपाउंड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इन चारों रिएक्शंस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है SN1 रिएक्शन के लिए। कैसे रिएक्टिविटी? डिक्रीजिंग ऑर्डर बता देना। अक्सर नॉर्मली जो लोग बताना चाहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ऑफ दीस 4 एल्काइल ब्रोमाइड्स। ठीक, बताते पाएंगे? बिल्कुल, ध्यान से देखोगे तो बोल पाओगे। ठीक, आज के लिए तुम्हारे पास ये 2 क्वेश्चंस हो गए। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, पूरा का पूरा भर दो कमेंट बॉक्स इनके आंसर्स से। करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। अगर डाउट हो तो अगली वीडियो में आओ, नए क्वेश्चंस पाओगे और साथ में इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी। ध्यान रखें और देखते रहें इसको। ठीक, इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा रिवीजन भी होता रहेगा। 9 मिनट्स भी आकर के तुम देख लोगे, पुराने कुछ क्वेश्चंस, पुराने कुछ कॉन्सेप्ट जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। ज्यादा तुम्हें 1 घंटे का टाइम भी नहीं लगाना है। ठीक, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तब तक के लिए बाय।